जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। ऑल एग्जाम जीके में जुड़ जाइए ताकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आज वो बताने वाले हैं जो रामबाण है, जो टॉपिक डिफेंस लाइन में पूछे जाते हैं। कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें इससे बगैर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक याद रखिए और ये टॉपिक जो है ध्यानपूर्वक देखें, और इस टॉपिक पर यदि पढ़ लिए जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और टॉपिक बताए जाए कि टॉपिक में जो 80 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें से आप जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक में जो है संगठन और उनका मुख्यालय। संगठन और उनके मुख्यालय जो हैं, इनको पढ़ लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात आते, इसमें कम से कम 36 टॉपिक है। 36 टॉपिक को यदि आप कवर कर लिए तो आप 80 प्लस ला सकते हैं, वो भी डिफेंस लाइन में। सॉरी बोला जाए कि बड़े बड़े एग्ज़ाम जो है उस लाइन पर तो आप 40 प्लस तक ला ही सकते हैं। डिफेंस के लिए 80 प्लस आप ला सकते हैं। तो और नेक्स्ट आपके सामने मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है, ये आपका सेकंड टॉपिक। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये आपका सेकंड टॉपिक। और तीसरा टॉपिक जो है नदियों के अलावा शहर, यानी नदी को भी थोड़ा बहुत याद करना है, और उसके अलावा जो है शहर, बड़े बड़े या छोटे उनके शहर। और जो चौथा नंबर पर आता है वो हो गया उपाधि यानी उपनाम। यानी क्वेश्चन में बात की जाए कि महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, या तो सुभाष चंद्र बोस, या तो ऐसे वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे लीडर्स है, और बहुत से जो नाम है जिसका उपनाम है वो बताया जाए। और जो आपका 5वां नंबर में है, 5 नंबर पर, वो हो गया भारत का छोटा एवं बड़ा मंदिर। भारत के जो छोटे एवं बड़े मंदिर है वो आपको याद करने हैं। भारत के सबसे छोटे एवं बड़े मंदिरों को याद करना है। और अगला जो देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके सामने कि भारत के इम्पोर्टेंट डैम्स। ये इम्पोर्टेंट है, इम्प लिख गया। भारत के जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, वो इम्पोर्टेंट डैम्स आपको याद करना है। और नदी प्रणाली, यानी नदी कहाँ से होकर कहाँ से गुजरती है, वो आपको याद करना है। डैम्स एंड नदी प्रणाली, जो नदी कहाँ से होकर कहाँ पे गुजरती है, वो हो गया। और वो हो गया एनपीडब्ल्यू और टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन है। और यूनेस्को विरासत स्थल, ये 9वां नंबर पर। और 10वें नंबर पर आता है कि मुद्रा, पूंजी और काउंटर, यानी मुद्रा जो है बैंकिंग वाले जो क्वेश्चंस है, बैंकिंग के मतलब पैसे के बारे में क्वेश्चंस, कि मुद्रा ये यहाँ पर जमा किया जाए, वैसे वैसे मतलब इकोनॉमिक्स के जैसा ये क्वेश्चन है। मुद्रा, पूंजी और काउंटर, ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे इस चैनल पर। और इस चैनल पर टॉपिक बाय टॉपिक बनाए जाएंगे, और कोई भी मिस ना करें, ताकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन मिस ना हो। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हो गया आपके सामने छोटे एवं बड़े दिन। 11 नंबर पर, यानी, और ये छोटे एवं बड़े दिन यानी बताई जाए कि इम्पोर्टेंट डे। इम्पोर्टेंट डे आपको याद करना है कि इम्पोर्टेंट डे का मतलब होता है कि दिवस, कौन से दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो हो गया। और नेक्स्ट आपके सामने जो है परमाणु शक्ति जो है, ये हो गए परमाणु शक्ति। और तीसरा जो है प्रसिद्ध स्थल, जो मतलब जो फेमस स्थान है उस स्थान को, ये हो गया 13 नंबर पर। 14 नंबर पे जो होता है, 14 नंबर टॉपिक, वो हो गया भारत में इंप क्रांति, यानी जो है भारत के ये इंप जो है ये इम्पोर्टेंट है। भारत के जो है इम्पोर्टेंट क्रांति है। 14 नंबर पर जो है ना, वो भारत के ये है इम्पोर्टेंट क्रांति के बारे में याद कर के रखना है। ये 14 नंबर टॉपिक पर रहता है। भारत के जो इम्पोर्टेंट क्रांति है वो आप याद कर लीजिए। ये हो गए 14 नंबर पर। अब 15 नंबर पर आता है कि महत्वपूर्ण स्टेडियम, यानी जो स्टेडियम जो है, जो मतलब इम्पोर्टेंट जो स्टेडियम है, इम्पोर्टेंट स्टेडियम जो है वो आपको याद रखना है। ये 15 नंबर पर टॉपिक। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि आपके महत्वपूर्ण हवाई अड्डा। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है कि महत्वपूर्ण जो हवाई अड्डे जो है महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं, वो आपको याद करके रखना है। ये डिफेंस लाइन के लिए, ये डिफेंस के लिए एलिजिबल है। ये डिफेंस के में कोई नहीं रोक सकता।
कि इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे को याद रखना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा। और जो पहला है इम्पोर्टेंट स्टेडियम। और ये हो गया 17 नंबर पर। 17 नंबर पर जो हो गया भारत के जो अनुसंधान केंद्र है, भारत की जो अनुसंधान केंद्र है वो आपको याद रखना। भारत की जो अनुसंधान केंद्र है वो याद रखने हैं। और हो गया बैंक, सीआईडी, टैगलाइंस एंड मुख्यालय। यानी बैंक जो है और उनके टैगलाइन और उनके जो मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है वो याद याद कीजिए। ये 80 नंबर पर आता है, वो इसके लिए काफ़ी है डिफेंस के लिए। ये आपके हो गया 18 नंबर। और 19वां नंबर पर आता है कि शास्त्रीय नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य। यानी ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शास्त्रीय नृत्य यानी नृत्य जो क्वेश्चन है, नृत्य का क्वेश्चन ये एक न एक इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इस चैप्टर में से और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये और इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूछे जाते हैं कि नृत्य नृत्य जो है कहाँ किस शास्त्र में क्या नृत्य, किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है भारत के कैबिनेट मंत्री जो है वो हो गया 20 नंबर पर। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीमा रेखा हो गया कि कौन से बॉर्डर्स पर कहाँ कौन सा बॉर्डर्स पड़ता है, वो हो गया सीमा रेखा। कौन सा बॉर्डर्स पर कहाँ क्या आता है, यानी आपको मैप को देखना है, मैप को देख के बताना है कि ये सीमा रेखा। यानी मैप जो है ये आपका 21वां वाला क्वेश्चन में आता है। मैप यानी 21वें नंबर पर जो आता है ना मैप के क्वेश्चन होता है कि जो है ये बॉर्डर वो कहाँ स्थित है, वो बॉर्डर्स कहाँ स्थित है, ये किसको टच करती है, वो वाला क्वेश्चन आता है। और 22वें नंबर पर आता है सबसे लंबा, सबसे बड़ा, छोटा। ये तो सभी को यह जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा, छोटा, ये सभी को जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा कौन सा है। यानी कि क्वेश्चन में बात की जाए कि भारत के सबसे बड़े डैम्स, भारत के सबसे छोटे डैम्स, सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे लंबा रेल मार्ग, वैसे क्वेश्चंस। यानी 22वें नंबर पर आता है कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और ये 23वें नंबर पर आता है शेयर बाजार यानी मार्केटिंग के क्वेश्चन जो आते हैं ये वाला होता है शेयर बाजार। और ये जो है खेल ट्राफिया, ये तो आप जानते ही होंगे, ये करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं कि खेल और ट्राफिया यानी किस खेल में कौन से ट्रैफिक दिया जाता है, यानी कौन सा ट्राफिया दिए जाते हैं, कौन से मेडल्स दिए जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस। और इसके साथ ये भी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत याद रखना है कि जो आप मतलब क्या बात की जाए कि खेल में जो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो वाला इम्पोर्टेंट है। और पिच, ये वाला आप याद रखना है। इसके साथ साथ ये मेरे तरफ से। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके सामने कि पुरस्कार और उनके फील्ड जो है इस 25वें नंबर पर जो है पुरस्कार और उनके फील्ड जो है ये आते हैं 25वें नंबर पर। यानी बात की जाती है कि जो मतलब फील्ड कौन से पुरस्कार किस फील्ड में जाता है। यानी क्वेश्चन की बात की जाए जो हो गया क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, फुटबॉल में यानी फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आईसीसी में कौन सा पुरस्कार दिया जाते हैं, या तो वैसे वगैरह वगैरह बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। वो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और ये 26वें नंबर पर आता है संग्रहालय और उनके स्थान। कौन से संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये वाला आते हैं संग्रहालय। कौन से संग्रहालय कहाँ स्थित है वो हो गया, ये हो गया 26वें नंबर पर। और झील की सूची जो है ये आपके 27वें नंबर पर। यानी जो है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, हो गया बुलर झील कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील का पानी कैसा होता है, वैसे वगैरह वगैरह क्वेश्चंस होता है। ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपको बताने हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए ये ऑल एग्जाम जीके पे जुड़ के रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो। और आपको एसएससी जीडी हो, रेलवे नहीं, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, आर्मी हो या ऐसे एनटीपीसी, इसमें आपको मार्क की कमी नहीं होगी। सो बताया जाए कि डिफेंस में तो 80 प्लस तक आप ला सकते हैं, डिफेंस में 80 प्लस तक। और यदि आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 40 से 50% नंबर आप यहीं से ला सकते हैं। ये आप टॉपिक यदि पढ़ लिए तो, यदि टॉपिक आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहें और टॉपिक को देखते रहें। और ये अगला हो गया बैंक के नोट का, यार बैंक के नए नोट और मूल्य का वर्ग। यानी क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
कौन सा बैंक जो है कौन जो है नोट जारी करता है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, 50 का नोट कौन जारी करता है, उनका मूल्य वर्ग क्या है, वो कहाँ जारी होता है, कहाँ छपता है, वैसे क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपका जो नेक्स्ट हो गया कि भारत में महिलाओं की सूची, ये 29वें नंबर पर आता है। भारत में महिलाओं की सूची जो है ये 29वें नंबर पर आता है। भारत में महिलाओं की सूची जो है ये 29वें नंबर, मतलब क्वेश्चन में बात की जाए, क्वेश्चन जो होगा इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये हो गए क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो भारत में या तो श्रीलंका, जो वैसे वैसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब भारत में पहली, ये भारत की बात आती है, भारत में पहला। और ये भारत में परिवहन प्रणाली यानी जो रोड होते हैं, वैसे वैसे आगे वगैरह क्वेश्चंस होते हैं। और ये पोषक तत्व के स्रोत और कमी से रोगग्रस्त, ये पोषक तत्व रोगग्रस्त जो है ये साइंस के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस वह बताए जा रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से पोषक तत्व से, किसके स्रोत से कौन से रोग होता है, किसके पोषक से क्या मिलता है, वैसे इसकी कमी से, जो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है, वो हो गए क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यानी बताया जाए कि अंडे से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है, फल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है, वैसे हो गया। और किसके कमी से कौन से रोग होते हैं, वैसे आते हैं 31वें चैप्टर पर नंबर क्वेश्चन आता है। और अगला जो देखते हैं, अगला जो हो गया आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यानी भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं, यानी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन बने, भारत के प्रथम, वैसे क्वेश्चंस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, ये अभी मतलब 2014 में कौन बने, 2015 में कौन थे, या तो 2018 में कौन थे, वैसे वह 2018 में राष्ट्रपति कौन थे, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफेंस लाइंस में। अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक जो देखते हैं, अगला टॉपिक हो गया आपके सामने दुनिया के प्रसिद्ध ज्वालामुखी। यानी क्वेश्चन में बात की जाती है कि दुनिया का जो प्रसिद्ध जो ज्वालामुखी हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करके रखने कि दुनिया में प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन कौन से हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक हो गया भारत की राष्ट्रीय प्रतीक। भारत की जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये 34वें चैप्टर पर आता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आम जो है वो किसके प्रतीक है, सफ़ेद जो है, सफ़ेद रंग, हरा रंग, पीला रंग, काला रंग, वो किसके प्रतीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हो गया संसद, 35वें नंबर पर आता है संसद और केंद्रीय बैंक का नाम। यानी केंद्रीय बैंक जो हैं, छोटे मोटे केंद्रीय बैंक जो हैं, उसको किसके संसद आते हैं, सबसे पहला बैंक कौन सा है, कौन सा ग्रामीण बैंक है, वो ऐसे नाम आते हैं भारत पे। और संगठन और रिपोर्ट और तो जानते हैं आप। और ये 37वें नंबर पर आता है जनगणना 2011। यानी जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है, वो जनसंख्या जो है जनगणना हुआ 2011 के, वो 2011 के जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर से ये आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। इसीलिए इस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो बनाए जाएंगे फर्स्ट रैंक पर सबसे पहले वीडियो जो है जनगणना 2011 के टॉपिक पर बनाए जाएंगे सबसे पहला। या तो यदि आप चाहते हैं कि सीरियल बाय सीरियल, यानी जो आपने जो टॉपिक बताए सीरियल बाय सीरियल वैसे यदि वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करें, ताकि वैसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और सीरियल पे बनाया जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन मिस न हो। और डिफेंस में आपको 80+ नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।